चैनल BR एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति का पाठ नंबर 5वां। दोस्तों ये है पाठ नंबर 5। मैंने पाठ 4 बना चुका हूँ, नहीं देखे हैं जाकर पहले प्लेलिस्ट में वीडियो बनी है, जाकर देख लीजिए। तो इसमें चले क्या, इसमें पूरा जितने चलेंगे सवाल चलेंगे, चाहे जितने हो जाए 60-70 जितने भी सवाल होंगे इसमें पूरा एक ही वीडियो में कराया जाएगा। मैंने बेसिक पढ़ाया है 1 से 5 तक के, 1 से 3 तक में परिभाषा चली है और तीसरे चौथे में थोड़ा बहुत सवाल चले हैं, लेकिन इसमें पूर्णतः सवाल चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए सब पूरा सवाल रहेंगे, जितने सवाल रहेंगे पूरे सवाल रहेंगे। उसमें मैं लास्ट में सम संख्या एवं विषम संख्या के बारे में बताया था, यहाँ फिर से चर्चा कर रहा हूँ। वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए यहाँ 2 सवाल मैं बताऊंगा। एक पहले बताऊंगा, लगातार 10 सम संख्या का योग, और दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, लगातार n तक के सम संख्या का योग। यहाँ 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन करती हैं। एक तो पहले हमें दे देता है कि लगातार 10 सम संख्या का योग बताइए, फिर कहता है कि लगातार n तक के सम संख्याओं का योग बताइए। तो चलिए देखते हैं, आज बाद आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगी। तो लगातार 10 सम संख्या का योग कह रहा है, तो इसका फार्मूला जानते हैं। ट्रिक क्या होगी इसकी? ट्रिक होगी, जितना हल करेंगे सब ट्रिक से हल करेंगे। ट्रिक इसकी क्या होगी? n प्लस 1, बस इतने ही, केवल n प्लस 1 इतना। देखिए 10 बोल रहा है तो लगातार 10 सम संख्याओं के योग कह रहा है ना, तो n कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पहला हल कर रहे हैं तो पहला यहाँ लिखेंगे। लगातार 10 सम संख्या कह रहा है ना, तो 10 जितना बोल दे, 10 सम संख्या, 20 सम संख्या, 30 सम संख्या, जितना बोले तो इसे n मान लेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो n बराबर कितना हो गया? 10। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इस वाले फार्मूले में रखेंगे। तो n प्लस 1 इतना है। तो n बराबर कितना है? 10 है, तो इसमें रख दीजिए। रखा कैसे जाता है? देखिए n बराबर 10 है तो पहले 10 यहाँ लिखिए, कोष्टक लगाए तो कोष्टक लगाइए। n फिर है तो n कितना दिया है? 10 दिया है, फिर प्लस 1 तो 1। अब उसके बाद 10 है तो 10 उसी प्रकार लिख लीजिए। यदि कोष्टक है, कोई चिन्ह नहीं दिखा रहता तो वहाँ क्या लगा रहता है? गुणक चिन्ह लगा रहता है। तो यहाँ हम गुणक चिन्ह लगा देंगे और इसको जोड़ देंगे। पहले कोष्टक वाले को हल किया जाता है। आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं भी मैं पढ़ा दूंगा। देखिए 10 है और ये 11, 10 1 11, तो जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। तब गुणा है तो 10 का गुणा करेंगे 11 में तो कितना हो जाएगा? 11 दहम 110। तो इसका क्या हो जाएगा? 110 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए लगातार, अब तो ये तो पहले था, लगातार सम संख्या कह रहा है। अब 20 सम संख्या, 30 सम संख्या कहेगा तो बस यही रख लेंगे। अब मान लीजिए ये सही है गलत है, तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए लगातार 10 कह रहा है सम संख्या, 10 सम संख्या लिखना है। तो पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 लगातार सम संख्या है और कितने हैं? 10 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे जोड़िए। देखिए 2 4 6 और 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 42, 42 और 14 कितना होगा? 42 और 56 हो जाएगा। 56 56 16 10 66, 56 और 16 0 और 5 72, 72 8 हो जाएगा कितना? 72 और 8 72 और 18 0 और 90, 90 और 20 110। देखिए
110 इस ऐसे करने पर भी आ रहा है और ऐसे ही करने पर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए टाइम किस में लग रहा है, टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है कि इसमें, टाइम ज़्यादा इसमें लग रहा है और इसमें कम लग रहा है ना, तो इसलिए ये ट्रिक से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। 10 बोल रहा है तो 10 यहाँ रखेंगे, फिर 10 रखेंगे, फिर जोड़ के गुणा कर देंगे, बस 2 लाइन का ये आंसर आ जाएगा। और इसमें अभी तो मान लीजिए 10 है, 50, 100, 500 कहेगा, तब फिर ये वाली ट्रिक ज़्यादा फायदेमंद रहेगी और इसे जोड़ते रह जाएंगे, पेपर खत्म हो जाएगा। तो सम संख्या का है तो ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये रहा तो ऊपर वाला, अब नीचे वाले में क्या कंफ्यूजन है, देखिए ये कह रहा है लगातार n तक के सम संख्याओं का योग कर रहा है, कह रहा है ना। तो मान लीजिए n बराबर हमारा 10 है, n बराबर 10 तक बोल रहा है ना, तो जो n आएगा इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला x प्लस 1 होगा। उसी प्रकार है यहाँ n है, यहाँ x है, लेकिन जब हम x बराबर करेंगे ना तो n का आधा करेंगे। n जितना यहाँ दिया है, जैसे 10 दिया है तो x बराबर कितना रखेंगे, 10 पहले लिखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 2 से काट देंगे तो x बराबर कितना आएगा 5। तो x बराबर कितना रखेंगे 5। जितना बोल रहा है उसका आधा रखना है। अगर बोलेगा n तक के सम संख्याओं का योग बताना है तो पहले क्या करना है, जितना बोल रहा है, मान लीजिए 10 बोल रहा है, 1 से 10 तक के सम संख्या का योग बताइए, तो 10 बोल रहा है 10 का आधा कर दीजिए। अगर तक कह रहा है तब आधा करेंगे, अगर 10 सम संख्या कह रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, बस 10 से कर देंगे, इसमें यहाँ मान इसका रख कर हल कर देंगे। अब बोल रहा है n तक के सम संख्या होगा तो इसका आधा कर लेंगे, तो 5x बराबर आया, तो यहाँ रख दीजिए। तो x इंटू x प्लस 1, मैंने बताया कोई किसी का चिन्ह दिखे तो किसका रहता है, गुणित रहता है। तो देखिए अब x बराबर 5 है तो 5 और यहाँ 5 भी रख देते हैं और 1। अब देखिए पहले सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है, तो कोष्टक को हल करेंगे। 5 इंटू कुछ नहीं दिख रहा तो ये गुणित चिन्ह है और ये 6। अब जोड़ेंगे 5 छक्का 30। अब देखिए ये 30 आंसर आया है, तो अब चेक कर लीजिए आंसर सही है कि नहीं। तो आंसर चेक करने के लिए क्या करना है, तो लगातार 10 तक, यहाँ हम 10 माने हैं, तो लगातार 10 तक के सम संख्या के योग बताइए। लगातार 10 तक के बोल रहा है ना, तो मतलब कि 10 तक के सम संख्या होनी चाहिए। तो पहले 10 तक है तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और देखिए 2 4 6 6 6 12 12 और कितना हो जाएगा 6 6 12 12 और 10। देखिए 2 4 6 8 और 10 तक कह रहा है तो कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। सम संख्या बोल रहा है ना, तो 2 4 6 8 10 लगातार सम संख्या भी है और कितने हैं 10 तक है। तो अब जोड़ लीजिए, देखिए 2 4 6 हो जाएंगे, 6 6 12 हो जाएंगे, और 12 और 8 20 और 20 10 30। तो देखिए इस प्रकार भी करने पर 30 आ रहा है और इस प्रकार ट्रिक से करने पर भी 30 आ रहा है। तो अभी तक तो कितना था, 10 था, मान लीजिए 500 अभी बोल रहा है कि लगातार 500 तक। अभी n कितना दे रहा है, 500 बोल रहा है, तो लगातार 500 तक के सम संख्या के योग बताना है। तो हमने क्या बताया, जब तक आ जाए तो पहले इसका आधा करते हैं। तो n बराबर 500 है तो 500 का आधा कर दीजिए। 500 है, 500 को 2 से भाग देंगे, आधा करने का मतलब 2 से भाग देना। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। इसका 500 का आधा होगा 250। तो अब इस वाले ट्रिक पर रखिए, तो 250 है तो पहले 250 रखिए, 250 पहले 250 रखें, फिर 250 रखना है, फिर प्लस 1 है ना, तो प्लस 1। उसके बाद सबसे पहले क्या हल करते हैं, पहले कोष्टक को हल करते हैं, इंटू लगाएंगे, कोष्टक को हल करेंगे, 2 5 1 251। अब इसको गुणा कर दीजिए, 250 है। इसको गुणा कैसे किया जाता है, इस प्रकार। अब 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान वही रहता है, तो 2 से 50। फिर एक अंक छोड़ते हैं तो 5 का अगर 0 में गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा कर रहे हैं ना, तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो 5 0 0, 5 5 25 के 5 हासिल आ जाएगा 2, 5 दूना 10, 10 2 12। उसके बाद फिर 2 अंक छोड़ेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 0 में। हमने बताया ना किसी भी संख्या से यदि 0 से गुणा कर रहे हैं तो उसका मान 0 आएगा। तो 2 से 0 में करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा 0, और 2 पंचे 10 का 0 लिखते हैं, एक हासिल छोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 4 1 5।
फिर इसको जोड़ देते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, और 2 और 5 7, और 2 और ये 5 1 6, तो 62,750 इसका आंसर आएगा 500 तक में। अब कैसे हम 500 तक पहले सम संख्या ही लिखेंगे तब भी पेपर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ट्रिक से हल करना है। ट्रिक क्या है, 500 बोल रहा है, लगातार 500 तक बोलेगा तब इसका आधा करेंगे। अगर 500 सम संख्या के योग कहेगा तो आधा नहीं करेंगे, इस वाले ट्रिक पर रख देंगे आधा का। इसमें n तक के सम संख्या कह रहा है तो फिर आधा करेंगे, इसका आधा होगा 250, फिर इस वाले में रख कर हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका आंसर, इसको रख कर दे रहे हैं। अब बता रहे हैं और क्या है। क्वेश्चन क्या है अगला, अब कह रहा है कि लगातार n तक के विषम संख्याओं के योग क्या होगा। तो लगातार क्वेश्चन है, लगातार n तक के विषम संख्या का योग बताना है। लगातार n तक के, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सम पढ़ा था, तो इसमें क्या करेंगे, लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग बताना है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है n +1 बटे 2 का होल स्क्वायर, यही ट्रिक है। एक बार देख ले रहा हूं, यहाँ n नहीं रहेगा, n +1 बटे 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हम कर रहे हैं 10 तक, विषम कह रहा है तो 11 तक, लगातार n बराबर कितना है 11। प्रश्न क्या है, लगातार 11 तक के विषम संख्याओं के योग बताना है। तो लगातार 11 तक के विषम संख्याओं के योग बताना है, तो n कितना है, n 11 है, तो n बराबर इस वाले ट्रिक पर रख देंगे। तो इस वाले ट्रिक पर रखेंगे तो पहले 11 रखेंगे, फिर 1 बटे 2 का क्या होल स्क्वायर, तब जोड़ेंगे 11 और 1 12 और 2 का होल स्क्वायर। और देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, तो 1 कम 2 2 छंग 12 का होल स्क्वायर। तो 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। कैसे, 6 का गुणा 6 में करेंगे, स्क्वायर लगा है तो 6 का गुणा 2 में नहीं करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि 6 को 2 बार लिखना। तो 6 छंग 36, तो इसका आंसर क्या होगा 36 होगा। अब कैसे पता करें कि 11 तक के विषम संख्या का योग 36 ही होगा। तो देखिए 11 तक के विषम संख्याओं का योग कह रहा है ना, तो पहले एक विषम संख्या, फिर 3 5 7 9 11, ये है। अब देखिए जोड़िए, अब इस प्रकार के जब जोड़ना हो तो इस प्रकार जोड़ लीजिए, एक यहाँ है यहाँ 9 है, तो एक में हम 9 को दे देंगे तो ये हो जाएगा 10, और 3 को हम 7 में दे देंगे तो हो जाएगा ये भी 10, अब 5 और 11 है तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 10 10 20 20 16 36, इस प्रकार करते हैं। नहीं एक जैसे आपका मन कर रहा है उस प्रकार कर लीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर एक में हम 9 को देंगे तो 10, और 3 को हम 7 में देंगे 10, और 5 को 16 में दे देंगे, सब एक, मतलब कि ये बराबर हो जाएगा। आप लोगों को दिखने लगेगा कि तुरंत आप जोड़ लेंगे, 10 10 20 20 16 36, ऐसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 1 3 4 4 5 9 9 9 9 9 और 7 16 16 11 16 11 17 27 और 9 जोड़ देंगे, 9 और 7 16 16 6 हासिल 1, और फिर 1 2 1 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ ये हम 11 लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन विषम संख्या लेना है, विषम कह रहा है तो विषम लेंगे। अब यहाँ 13 भी 15 भी 17 भी 21 भी कुछ भी ले लेंगे, बस यही वाली ट्रिक पर रखना, आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब अगला क्या है, अगला कह रहा है लगातार इन तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिए इसको पहले रफ कर दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन कह रहा है लगातार
n तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। क्या कह रहा है? लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कह रहा है ना, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए, तो इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक होगी n+1 इंटू कर देंगे, इंटू का मतलब होता है गुणा, फिर 2n+1/6। ये इसकी ट्रिक है, एक बार देख ले रहा हूँ जी, ठीक है। तो n इंटू n+1, ये 1 है, और फिर 2n+1/6, इसकी ये ट्रिक है। यदि बोल रहा है लगातार n तक के, यहाँ तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मान लीजिए हम कर रहे हैं अभी तक केवल 3 करेंगे। एक है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। इसके वर्गों का योग क्या होगा? तो देखिए कितना कह रहा है? 3 कह रहा है, तो 1 2 3 है, तो 3 यहाँ रखने, n बराबर कितना हो गया? 3। n बराबर कितना? 3। जो लास्ट में आए n तक बोल रहा है ना, तक का मतलब होता है लास्ट वाला, तो यहाँ 3 आ गए, तो n बराबर कितना रखेंगे? 3। अब इस वाले पर रखिए, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। तो n बराबर 3 और 3 प्लस 1 और इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/6। अब पहले कोष्टक वाले को हल करना है, तो 3 इंटू 3 1 4 इंटू 2 2 3 6 6 7/6। उसके बाद 3 चौक 12 गुणे 7 और ये 6, और 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 7 दूनी 14। इसका आंसर कितना है? 14। अब 14 है तो एक बार इस वाले से कर लीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा, और 2 का वर्ग होगा 4, और 3 का वर्ग होगा 9। जोड़ेंगे, देखिए 1 और 4 कितना होगा? 5, और 5 और 9 कितना होगा? 14। देखिए इस प्रकार भी जोड़ने में आ रहा है 14, और इस वाले ट्रिक पर हल कर रहे हैं तब भी 14 आ रहा है। अभी तक केवल 3 है, तो आंसर हमने ला लिया, लेकिन अभी ज्यादा कह दे रहा है, मान लीजिए 10 तक कह रहा है। डॉट डॉट 10 का होल स्क्वायर के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल ज्ञात करवा रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए यही ट्रिक रहेगी। ट्रिक क्या रहेगी? यही रहेगी। इस वाले ट्रिक से वर्गों का योगफल चाहे जो भी पूछे निकाल लेंगे, इस वाले ट्रिक से, केवल इतनी सी ट्रिक से। तो अब n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 10 हो जाएगा। जो लास्ट में रहे वही n हो जाता है। तो 10 है, तो यहाँ n के स्थान पे क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। तो 10 + 1 इंटू 2 इंटू 10 + 1/6। उसके बाद देखिए 10 है, तो पहले 10 लिख लेंगे। अब 10 1 11, तो 11 इंटू 10 2 दाम 10 10 1 21 2 दाम 20 20 1 21/6। उसके बाद देखिए ये 16 नहीं है, 10 है। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट देंगे। तो 3 से यदि हम इसको काटे, 3 दूनी 6 3 7 21, और फिर 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10। ऊपर कितना बचा? 5 गुणे 11 गुणे 7। ऊपर नीचे कितना बचा? 1 लिखा हो या ना लिखा है, एक सबके बट्टे में रहता है। तो 5 गुणा करेंगे, तो 5 और 11 55, और फिर 7 से गुणा करेंगे, तो 7 5 35 के 5 हासिल आए कितना? 3। 7 5 35 35 3 38। कितना होगा इसका आंसर? 385। 10 तक के वर्गों का योगफल कितना होगा? 385 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ये तो था लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल। तो अब लगातार n तक के प्राकृतिक घनों का योगफल क्या होता है, तो उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लगातार n तक के प्राकृतिक
संख्याओं के घनों का योगफल। ये कह रहा है। तो देखिए पहले मान लीजिए ले रहे हैं 1 का क्यूब कामा 2 का क्यूब कामा 3 का क्यूब। इनको क्या करना है, योग करना है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब देखिए पहले हम इस प्रकार हल कर रहे हैं, फिर ट्रिक से हल करेंगे। तो 1 का घन क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 का घन क्या होता है, 8 होता है, प्लस 3 का घन क्या होता है, 3 का घन होता है 27। अब जोड़िए, अब 1 में 27 जोड़ेंगे तो 28, फिर 8 तो कितना हो जाएगा 36। ये इस प्रकार 36 आए। तो इसके ट्रिक क्या है, n प्लस 1 2 का होल स्क्वायर। ट्रिक यही है, एक बार मैं देख ले रहा हूँ। देखिए अब कितना बोल रहा है, n कितना है इसका 3 है, लास्ट में जितना बोले भाई यहाँ 3 है, यहाँ घन है, तो 3 कह रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा। अब घनों का योग है ना, तो ये वाली ट्रिक लगाना है। तो n कितना है, n 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले कोष्टक को हल करते हैं। 3 गुणे 3 1 4/2 का होल स्क्वायर। अब 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6/1, 1 लिखा नहीं जाता और 2 है, तो 6 36। तो देखिए इस प्रकार भी 36 आए, इस प्रकार भी 36 आए। अभी 3 है, तब मान लेते हैं 10 तक की कहते हैं। अब कह रहा है लगातार 10 तक के, यहाँ n की जगह पे क्या है 10 है, लगातार 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताना है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब, ये निकालना है। इसकी ट्रिक क्या बताया था हमने, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n बराबर आप कितना रखेंगे 10, n बराबर कितना रखेंगे 10, जो लास्ट में रहे वही लिखिए, n बराबर 10। तो अब इस वाले ट्रिक पर रखिए, तो 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर लिए। तो 10 और 10 1 11, तो गुणे 11/2 का होल स्क्वायर। तो 2 से काट दीजिए 10 को, अगर प्लस में रहेगा तो नहीं कटेगा, गुणे में रहेगा तभी कटेगा। तो 2 पंचे 10 इंटू 11 होल स्क्वायर, 11 पचे 55 का होल स्क्वायर। अब 55 का होल स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, 55 को गुणा कर देंगे 2 बार। इसका मतलब होता है 55 इंटू 55। ठीक दोस्तों, तो देखिए 2 से काटे 5 और 5 को 11 से गुणा करेंगे तो 55 आएगा, तो 55 का होल स्क्वायर। तो 55 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 5 25, 25 2 27, फिर एक काट एक अंक छोड़ेंगे तो 5 5 25, फिर 27 आ जाएगा, जोड़ेंगे 5 और 7 5 12 के 2 हासिल आएंगे 1, और 7 2 9 9 1 10 और 1 3। देखिए 325 आया। तो ये 55 के यदि 55 का यदि वर्ग निकालना है तो इसकी भी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, देखिए 55 का वर्ग निकालना है, तो 55 का वर्ग, तो पहले 5 का वर्ग निकालेंगे, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 5 25, और इधर वाले में 5 के आगे क्या कौन सी गिनती आती है, 6 आती है, तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30। देखिए इसका इस प्रकार भी 325 आंसर आ गए हैं। और एक ट्रिक क्या होती है, ट्रिक तो बहुत है, प्लेलिस्ट में जाइए 20-30 प्ले ऐसे ही वर्ग निकालने की ट्रिक है, जो और अच्छी लगे देख लीजिए। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसका वर्ग निकालेंगे, 5 5 25, फिर इसका वर्ग निकाल लेंगे, तो 5 5 25। उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 5 5 25, 25 आया ना, तो 25 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 25 दूना 50, तो 50 यहाँ एक अंक छोड़कर लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, 5 2 5 5 10,
और 2 1 3। प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे समझ में आएगी। यही पूरी वीडियो बनी है वर्ग निकालने की। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 325। ठीक है, तो चलिए और बताते हैं इसको रफ कर कर। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए मैं संख्या पद्धति इतना बनाया है। अब आप लोग को टेस्ट होगा। देखिए मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा, केवल मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा, आप लोग को उसे बताना है। तो यहाँ सवाल लिख रहा होगा स्क्रीन पर। संख्या लिखी है, इनमें 7 का स्थानीय मान है। तो मैंने 7 का स्थानीय मान बताया था। स्थानीय मान किस प्रकार निकाला जाता है उसको भी बताया था, पूरे की स्थानीय मान भी बताया था और 1 का स्थानीय मान भी बताया था। तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। पहला ऑप्शन इसका है इतना, दूसरा ऑप्शन है इसका, तीसरा ऑप्शन है इसका 700 और चौथा ऑप्शन है इसका 70। तो आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए संख्या कितने लिखी है। संख्या लिखी 5 6 7 8 9 3। इनमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान यहाँ 7 है तो 7, और इधर कितने अंक बचे तो 1 2 3, तो 1 2 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि प्रश्न भी अजीब है कि कह रहा 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो इसमें ये नहीं बोला कि सबसे बड़ी संख्या बताइए 5 अंकों की बताइए सबसे छोटी 5 अंकों की। इसमें केवल कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, तो देखिए और इसमें ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 5। कोई तो पहले इसी पे टिक मारेगा, लेकिन गलत है। 1 2 3 4 और तीसरा ऑप्शन है इसका 1 2 3 4 और चौथा ऑप्शन है इसका 1 2 3। यदि इस प्रकार के सवाल आता है तो जानते हैं 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 5 अंकों को बोल रहा है तो पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कितना घटाएंगे। तो 5 अंकों की बोल रहा है तो 4 अंकों की अब इसमें बड़ी संख्या घटाएंगे। 5 अंकों को कह रहा है कितनी संख्या होंगी, तो 5 अंकों कह रहा है तो पहले 5 अंक को लिखे, 5 अंक को के लिखेंगे, ये 5 अंक की संख्या है और फिर 5 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 फिर संख्या लिखेंगे, तो फिर क्या करेंगे घटा देंगे 0 0 0 0, ये 1 2 3 4 5, 4 0 है तो 1 2 3, तो ये गलत 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगी सही अंक हो जाएगी। और गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी यही संख्या होगी। ये वाली में टिक नहीं मारना है। ठीक है दोस्तों, कुल कितनी संख्या बड़ी संख्या होंगी तो क्या करना है, पहले जितना बोल रहा है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी पहले उसको लिखना है, फिर क्या करना है, फिर 5 कह रहा है तो अब 4 अंकों की फिर बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर घटा देंगे, वही कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और एक क्या ट्रिक हो सकती है, 5 अंक कह रहा है तो पहले 1 लिखेंगे फिर 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, यही इसका क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। 8 अंकों की कुल कितनी, क्या प्रश्न था, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती, तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो अब 8 है। 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 8 कह रहा है तो 8 में 8 लिखेंगे 9 और फिर 7 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यही 9 अंकों 8 अंकों की कुल की संख्याएं हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या में 6 का स्थानीय मान केवल 6 है। इसमें ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि 6 का स्थानीय मान केवल 6 कौन सा है। तो इसको पहले मैं रफ कर दे रहा हूं। इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है इसका 56 31, दूसरा ऑप्शन दिया है इसका 53 16,
चौथा तीसरा तीसरा ऑप्शन दिया है इसका 63, 21। चौथा ऑप्शन इसका दिया है ये। आप लोग को बताना है कि ये ऑप्शन दिया है, इनमें बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिनमें 6 का स्थानीय मान केवल 6 है। तो इसमें अगर हम 6 का स्थानीय मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये गलत है। और इसमें निकालेंगे तो 6 का स्थानीय मान 6 और इधर एक भी अंक नहीं, तो 6 में कुछ एक भी जीरो नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 6 लिखेंगे, 6 के पहले कितने अंक लिखे, 3, तो 1 2 3। और यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 पहले कितने अंक, 1। तो ये सब गलत है। 6 का स्थानीय मान केवल 6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही सही हो जाएगा। तो चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है संख्या 42 25 में 2 का स्थानीय मान होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा 42 35 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन कौन से दिया है, पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 2 गुणे 10, तीसरा दिया है 2 गुणे 100, चौथा दिया है ऑप्शन 2 गुणे 1000। तो इसमें बताना है 2 का स्थानीय मान क्या होगा इनमें से। तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये है, तो पहले 2 लिखेंगे, 2 के पहले कितने अंक, 2 अंक, तो 1 2। अब 2 से आया आंसर, लेकिन 200 इसमें है ही नहीं है। तो देखिए अब इसमें है लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा है। गुणे लगा तो इसको गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये 200 है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो पांचवा क्या कह रहा है, 63 31 में 63 21 है, 63 21 में 3 का स्थानीय मान होगा। ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन है इसका 3, दूसरा ऑप्शन है 3 गुणे 10, तीसरा ऑप्शन है इसका 3 गुणे 100, चौथा ऑप्शन है इसका 3 गुणे 1000। आप लोग को बताना है इनमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 यहाँ है तो 3 लिखेंगे, 3 के पहले कितने अंक लिखे, 2 अंक, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब 300 नहीं दिख रहा है तो देखिए अब इसमें गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 10 में तो ये 30 हो जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे 100 में तो ये 300। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ गुणे में करके लिखा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये आप लोग गुणा कर लेंगे तो फिर इसको 300 आ गए तो इसी पर ऑप्शन नंबर तीसरा पर टिक मार देंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें में। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां का क्या कह रहा है कि CDIX से किस संख्या का बोध होता है। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है इसका 409, दूसरा ऑप्शन है इसका 1009, तीसरा ऑप्शन है इसका 4049, और चौथा ऑप्शन है इसका 9044। तो ये है, तो हमें बताना है कि कौन है इनमें। तो देखिए CD और IX है, तो हमने बताया, देखिए पहले इसमें CD लिखा है तो CD बड़ा है तो बड़े में क्या 100 घटा देंगे, तो 500 में क्या करेंगे 100 घटाएंगे, 500 माइनस 100 घटाएंगे। क्यों घटाया है, मैंने जब रोमन अंक पार्ट 4 में बनाया तो बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो 500 में 100 घटाएंगे तो 400। अब IX क्या होता है, 9 होता है, तो 9 इसमें जोड़ देंगे तो 900, और 400 और 900 क्या होगा 409 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि 45 को रोमन में किस प्रकार दर्शाया जाता है। ऑप्शन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है 45 को ना, तो 45 को किस प्रकार दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 डी, दूसरा ऑप्शन इसका दिया है XL, और तीसरा ऑप्शन दिया है इसका XLV, और चौथा ऑप्शन इसका दिया है
एक्स एल वी। तो आप लोग को बताना है कि 45 का क्या होगा। तो देखिए यदि हम पहले मान करते हैं तो ये 10 20 30 और 30 ये 40 5 45 45 हो जा रहा है, लेकिन ये नियम गलत है। क्यों गलत है? हमने बताया है ना कि कोई भी रोमन अंक 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जाता। तो कोई कोई लड़का इसी पे टिक मारेगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यक्स 4 बार दोहराया है, 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराना चाहिए। तो 10 20 30 40 40 5 45 45 आ जा रहा है, लेकिन नियम इसका क्या है? गलत है। क्यों इसमें 4 बार दोहराया है यक्स। और इसको अगर करेंगे तो देखिए ये 40 है, ये 50 है और ये 10 है। तो 50 बड़ा है, 10 छोटा है, तो 50 में क्या करेंगे? 10 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो लेकिन हमें पूछ रहा 45 का, तो ये भी गलत और ये भी गलत। पहला दूसरा ऑप्शन गलत। अब तीसरा देखते हैं। देखिए यक्स और यक्स एल का मान कितना है? 40 और प्लस 5 इसमें जोड़ते हैं, गुणा नहीं करते हैं, तो 5, तो इसका क्या हो जाएगा? 45। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और ये क्या दिया है? तो देखिए ये एल का है 50 है और प्लस ये है यक्स क्या है 10 और बी क्या है 5। तो जोड़ेंगे 50 10 60 60 5 65। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो तीसरा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां। अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? कह रहा है 39 को रोमन में किस प्रकार दर्शाया जाता है? अभी बोल रहा है 45 को, अब बोल रहा है 39 को। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां। आपको स्क्रीन पर नंबर अलग अलग दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सीरियल वाइज सीरियल पढ़िए, उसमें क्वेश्चन पर ध्यान न दीजिए। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो देखिए 39 को कह रहा है, ऑप्शन कौन कौन से दिया है? पहला दिया है यक्स, तिवल यक्स दिया है, फिर आई यक्स दिया है, फिर दूसरा क्या दिया है? डबल यक्स, फिर आई, फिर डबल यक्स, फिर तीसरा दिया है ऑप्शन यक्स आई, फिर तिबल यक्स। चौथा क्या दिया है? चौथा दिया है आई 4 यक्स। तो हमें बताना है 39 का क्या होगा। तो देखिए ये 10 20 30 30 9, यहाँ 30 9 कितना हो जाएगा? 39। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। लेकिन और देख लेते हैं। देखिए 10 20 ये कितना हो जाएगा? 10 और 20 20 और ये 9 प्लस 10 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 39। ये भी 39 आ रहा है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये 10 और 9, 10 प्लस 9 प्लस 1 20 ये है, 10 20 30 ये भी 39 आ रहा है। और आई ये कितना होगा? 9 प्लस 10 20 30। तो इसमें सब में कितना आ रहा है? 39 आ रहा है। सबको जोड़ने में 39 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकार दर्शाया जाता है। तो सब में 39 जोड़ने पे आया है। तो देखिए सब में 39 जोड़ने पे आया है, तो कहीं में कहीं जो लिखे हैं ये नियम गलत है या हमने जोड़ा गलत है। तो देखिए सबसे पहले फिर से 5वां पहले से करते हैं। देखिए ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। यक्स मतलब होता है 10 10। तो 10 20 30 और 30 लिखेंगे और प्लस ये यक्स है, यक्स मतलब होता है 10। राइट साइड की तरफ नहीं लिखा है, लेफ्ट साइड की तरफ लिखा है, तो ये घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर कितना आया? 39 आया। 39 आया। अब फिर देखेंगे ये कितना लिखा है? 10 और यक्स आई कितना होगा? 10 ये 11 और फिर ये यक्स यक्स कितना होंगे? 20 होंगे। इसको जोड़ने पर 10 20 30 प्लस 11 कितना होंगे? 31 41 होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, हमने जोड़ दिया है गलत। क्यों? यहाँ पहले 10 जोड़ेंगे, फिर 11 जोड़ेंगे, फिर 10, फिर 10। अब फिर इसमें 11 पहले लेंगे, 11 लेंगे, 11 प्लस टेबल 3 बार कितना लिखे हैं? 3 बार 10 10, तो 30 हो जाएंगे। तो जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 1 4, ये भी 41 हो जाएंगे। तो ये गलत हो जाएगा। पहले जोड़ेंगे 9, फिर टेबल बार कितने लिखे हैं? 1 2 3, 30 बराबर 39। तो ये भी आ रहा है, लेकिन लिखने का सही तरीका क्या है? ये सबसे सही तरीका है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं। 9वां क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आई वी सी डी आई एक्स से किस संख्या का बोध होता है। ऑप्शन पहला दे दिया है, फिर दूसरा दिया है, फिर तीसरा दिया है, चौथा दिया है, कोई नहीं। देखिए सबसे पहले देखेंगे ये आई वी कितना होता है, ये 4 होता है 4, और फिर सी डी कितना होता है, सी डी 400 होता है, और फिर आई एक्स कितना होता है 9 होता है। तो जोड़ेंगे 4 0 4 और 9 13, और फिर ये 400 कितना है 413। अब ऑप्शन में 413 नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब 10वां क्या कह रहा है, 10वां कह रहा है 10 और 20 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। ऋण संख्या क्या होती है, यहाँ ऋण संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या। मैंने बताया था ना कि ऋण संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। 10 और 20, 10 और 20 के बीच की बताना है ऋण संख्या है। ऋण संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या है। तो पहले 10 लिखेंगे फिर 20 लिखेंगे, इनके बीच बताना है अभाज्य संख्या। तो 10 और 20 को छोड़कर इसके बीच बताना है। तो इसके बाद 11 फिर 13, फिर अभाज्य संख्या कौन होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। 11 और 13 17 19 और फिर 20 आ जाएगा। तो कितने 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला दिया है 9, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है 4 और चौथा दिया है 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, 20 और 30 के बीच बताना है ना, इनके और इनके बीच में बताना है। तो 11 13 17 19 फिर गिन लेंगे 1 2 3 4, तो 4 पे टिक मार देंगे। ठीक है, तो देखिए 11वां क्या कह रहा है, 11 कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है 11 और 20 तक कितने ऋण संख्याएं हैं। तो देखिए 11 और 20 तक, 11 और 20 तक कितने ऋण संख्याएं हैं। तो देखिए 11 और 20 तक बोल रहा है ना, तो इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। तक बोल रहा है तो 11 से 20 तक, वहां क्या कह रहा था, बीच में कह रहा था तो बीच के लिए है, और यहाँ 11 से 20 तक कह रहा है तो 20 तक लिखेंगे। 11 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 19 लिखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो इसमें 11 13 17 19, और इसमें 11 13 और 12 19, यही कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है 3 और दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 5, चौथा दिया है 6। कोई कोई मारेगा 3 पे टिक, लेकिन 3 पे टिक नहीं मारना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 और 20 तक बोल रहा है ना, उसमें बीच कह रहा था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें 11 से लेकर 20 तक की बताना है कि ऋण संख्या कितने। 11 को भी लेना है, 20 को लेना है, लेकिन 20 क्या है, सम संख्या है, इसलिए हम ये भाज्य संख्या इसलिए नहीं लिए। तो 11 को भी लेना, 11 13 17 21, तो इसलिए ये 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले पर नहीं मारना। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 100 तथा 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 100 तथा 110 के बीच आपकी कह रहा है, क्या कह रहा है, बीच आने वाली अभाज्य संख्या, मतलब इनके और इनके बीच में बताना है, इनको इनको छोड़कर जितने हैं अब बताना है। तो देखिए 10 है, फिर 110 है, फिर 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19, फिर 23, 29, 10 से 110 तक लेना है ना। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला इसका दिया है ऑप्शन
100 से कह रहा है, मैं 10 से ले रहा हूँ। सौ से 110 तक ऑप्शन पहला दिया है इसका 5, दूसरा दिया है 1 और तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है 4। तो देखिए 100 से लेकर 110 तक, तो 100 और 110 इनके क्या बीच लेना है, इनको छोड़कर इनके बीच को लेना है। तो 101, 103 और फिर 105 नहीं लेंगे क्योंकि 5 से कट जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर 107, फिर 109, फिर 110 आ रहा है तो इसके बीच में कितने हैं तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक मारेंगे, चौथा मारेंगे। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 7 तक, 1 से 7 तक बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 7 तक बोल रहा है ना, 7 तक, तो मतलब 1 को भी लेना है और 7 को भी लेना है। बीच बोलता तो 1 और 7 को छोड़ देते, तक बोल रहा है इसलिए 1 7 दोनों लेना है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, पहला इसका ऑप्शन दिया है 2 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 और चौथा ऑप्शन दिया है 5। तो 1 पहले तो 1 हो जाएगा, अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो 1 और 3, फिर 1 2 3 5 7, यही क्या हो जाएगी इसका आंसर। अब कह रहे हैं 2 तो भाज्य संख्या है। देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि ये 2 से स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है, तो ये 2 को भी लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 9 को क्यों नहीं लिए, क्योंकि 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। तो अब गिनिए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, और ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, सही हो जाएगा। इसमें और क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के आपकी क्या कह रहा है, 10 के बीच कह रहा है ना, तो पहला और लास्ट वाला छोड़कर उसके बीच बताना है। तो फिर क्या होगी, 2 3 और 5 7, तो कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4। तो ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है, ऑप्शन इसका पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 4 और चौथा दिया है 5। तो कौन, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 1 2 3 4 है, तो 4 पे टिक मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थात तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ऑप्शन दिया है, आप लोग को बताना है कौन सी संख्या अभाज्य है। 81 दिया है, दूसरा दिया है 83 और तीसरा दिया है इसका 85 और दिया है चौथा दिया है इसका 87। तो आप लोग को बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य क्या होती है, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। तो 81 है, 81 3 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, 81 कटेगा, तो ये पहला नहीं होगा। 83 देखेंगे, 83 केवल अपने से कटेगा, क्यों, क्योंकि और एक किसी भी संख्या से नहीं कट रहा। 85 5 से कटेगा इसलिए, और 85 से कटेगा, 1 से कटा है, 3 संख्या हो गई तो इसलिए गलत है। 87 2 3 से कटेगा, 87 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसलिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हमने 1 से 15 तक के प्रश्नों को हल किया है। मैं पार्ट नंबर
जब 6 लाऊंगा तो उसमें भी प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को हमारी जो वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। देखिए हमारे चैनल में 6 से लेकर 12 तक की सभी क्लासें एवं सभी विषय की वीडियो बनाई जाती है। जो मैंने अभी ट्रिक बताया था ना, और वर्ग निकालने, घन निकालने की, तो जाइए प्ले लिस्ट में देखिए। आप लोग को देखते ही अगर आंसर ना पता पाएंगे तो हमें बताना है। तो वहाँ वर्ग निकालने की, घन निकालने की सभी ट्रिक है, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में, तब तक के लिए नमस्कार।